गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता कन इंस्टीट्यूट। दोस्तों 25 जुलाई करंट यानी आज की डेट की करंट है। इसमें संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की सीरीज़ को लेकर के आए हैं। इनमें से स्टार्टिंग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? HDFC, BOB, ICICI या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया दोस्तों? वह बैंक है BOB। दोस्तों कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? फेसबुक। नेक्स्ट है गूगल। नेक्स्ट है NSDC। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस जो है समझौता किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? हाल ही में DRDO ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की। शिमला। नेक्स्ट है ले। नेक्स्ट है दिसपुर। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ले। क्या हो जाएगा? ले। DRDO के बारे में हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। DRDO का हेडक्वार्टर आपको दोस्तों मालूम है कि DRDO का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। क्लियर। और ये कोविड-19 परीक्षण सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपको मालूम लिस्ट ने स्टार्ट किया क्या? ले। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना कि DRDO की इस समय लगातार चर्चा चल रही है। साथ में सबसे बड़ी जो महामारी जो कोविड-19 है, इस महामारी को ध्यान में, यानी जो जितनी भी देखा जाए चर्चा में, अगर सर्वाधिक चर्चा में इस समय कोविड-19, जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? ऋषिकेश, दिल्ली, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। और नागपुर के एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए रिस्ट बैंड एक लॉन्च किया, जिस बैंड के माध्यम से कोविड-19 संबंधित रोगियों को ट्रैक किया जा सकता है। अब नागपुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है कि नीरी का मुख्यालय नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का दोस्तों हेडक्वार्टर पूछता है, वो भी कहाँ है? नागपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरुआत करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरुआत करने की घोषणा की है। ये विशेष ध्यान देना, उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य वो भी दोस्तों क्या? उत्तर प्रदेश। और आरोग्य सेतु, यूपी में आरोग्य सेतु जो है कोविड-19 की जानकारी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ये आरोग्य सेतु आपको एप्लीकेशन डाउनलोड ही करना है, तो ये कंपलसरी उत्तर प्रदेश। याद रखना, स्व परीक्षण अगर प्रणाली शुरुआत करने की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि अगर देखा जाए जनसंख्या के मामले में दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के मामले में ये 5वां स्थान रखता है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको तो मालूम ही होगी, लखनऊ। नेक्स्ट इसमें जैसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय जो है, तो ये राजकीय और राष्ट्रीय में काफ़ी डिफरेंस है। तो विशेषकर मामला फंसता है कि राजकीय और राष्ट्रीय में। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प अगर पूछ लिया आपसे तो पलाश या टेसू, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय की बात करते तो वहाँ कमल की बात है। थोड़ा विशेषकर ध्यान देना, इस बार के टेट वगैरह में संबंधित एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था इस तरीके। और साथ में ही जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के CM वहीं योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। तो इस तरीके ये सब क्वेश्चन जानना आपके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? टीना डॉबी, ईरा सिंघल, कनिष्क कटारिया, इनमें से कोई नहीं। ये सब आपने सुना होगा कि टीना डॉबी, ईरा सिंघल, कनिष्क कटारिया सबके सब टॉपर हैं। सबके सब क्या हैं? टॉपर हैं। लेकिन किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? वह है टीना डॉबी। क्या है? टीना डॉबी। अब ब्रिक्स की चर्चा करें तो टोटल ब्रिक्स में कितने मेंबर दोस्तों? 5 मेंबर हैं।
वी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर दोस्तों ब्राज़ील, क्या हो जाएगा ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका लास्ट में जुड़ा। और दोस्तों पहले ये ब्रिक ही हुआ करता था दोस्तों, क्या था ये, पहले ब्रिक हुआ था और बाद में ब्रिक्स हुआ और इसका गठन 2006 में। नेक्स्ट पूछता है कि ब्रिक्स में टोटल मेंबर्स, तो कुछ नहीं करना, काउंट कर लेना है, BRICS टोटल मेंबर्स कितने हो गए 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया। हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की स्टार्टिंग करने वाले जो अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह। अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय, दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस समय अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन 93 लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन 93 लॉन्च किया है। और 93 शब्द सुनते ही आपके माइंड में, क्योंकि 90 ताहुलाइट या 93 ऐसे शब्द जो मिलते हैं वो चाइनीज होते हैं, तो यहाँ याद रखना कि हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन 93 फर्स्ट लॉन्च किया है, अमेरिका, चाइना, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यहाँ 93 जैसे शब्द की चर्चा पहले भी हो चुकी है। सन में तायोलाइट कंप्यूटर भी था टॉप क्लास का, लेकिन इस समय सबसे टॉप क्लास का कंप्यूटर वो दोस्तों USA के पास है समिट। 19वां आसियान गेम्स 2022 में जो होगा वो दोस्तों वो भी कहाँ आयोजन इसका होगा, चीन में होगा। साथ साथ में विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन जो ओलंपिक है 2022 का भी आयोजन चीन में होगा। और एशियन पैरा गेम्स भी 2022 का दोस्तों ये टोटल कहाँ के कहाँ होंगे, ये चीन में होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी, असम, नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट मणिपुर, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। यहाँ लाई होरवा त्यौहार इतने लिख करके आपसे पूछेगा कि लाई हरोवा त्यौहार जो इसका आयोजन कहाँ के स्टेट में होता, दोस्तों मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है पहल क्यूडू की, और पौधों के लिए इन लोगों ने क्या क्या क्लिनिक खोला है। और खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं, खोंग जोम दिवस, इस टाइप के शब्द आपको मिलेंगे मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल क्या दोस्तों, इम्फाल है। और मणिपुर के जो है वर्तमान जो है CM है, आप कमेंट करके दोस्तों बनाना क्या है। और मणिपुर में एक जो है विश्व का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क, क्लियर। अब ये तैरते हुए पार्क का नाम दोस्तों है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ये लिख करके पूछता है ये कहाँ से दोस्तों, मणिपुर में। और यहाँ मणिपुर में जो हिरण पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं संगाई हिरण। कैसे हिरण दोस्तों पाए जाते हैं, संगाई हिरण, ये मणिपुर की विशेषता है। तो थोड़ा सा, और संगाई महोत्सव भी दोस्तों आयोजन कहाँ होता, मणिपुर में। तो थोड़ा सा, और इसके साथ साथ मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील कहाँ स्थित है, ये मणिपुर में। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील दोस्तों कहाँ, मणिपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ISA इंडियन सोलर एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी 87वां देश कौन बना, बोलीविया, सूरीनाम, निकारागुआ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा निकारागुआ। निकारागुआ जब दोस्तों मैप में देखेंगे तो कोस्टा रिका के आसपास मिलेगा आपको निकारागुआ। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप जो है आप लोग कमेंट नहीं कर दें, अगर आपको इससे अगर ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप कमेंट जरूर करें। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो उससे ज़रूर कमेंट करें, और विदाउट कमेंट के आंसर आपको मिलना मुश्किल है। और अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।